नमस्ते डियर फ्रेंड्स। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं और बॉडी में एनर्जी लेवल लो है और मन और बॉडी कह रही है कि उठो अभी चलना शुरू करो, तो आप ये सिंपल स्ट्रेचेस या जॉइंट मूवमेंट्स ज़रूर ट्राई करें टू गेट बैक टू नॉर्मल रूटीन। आप साहस के साथ इसे ट्राई करें। आप इसे अपने मैट पर ज़मीन पर भी कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप उसे अपने बिस्तर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंधे और गले की एक्सरसाइज। तो धीरे धीरे अपने कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जितना भी धीरे से सांस लेते हुए घुमा सकते हैं घुमाएंगे। ये बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेचेस होते हैं। बिल्कुल धीरे से आराम से बॉडी को जर्क दिए बिना आप इन्हें करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। और अगर आपने प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, आसान प्राणायाम किस तरह करें। प्राणायाम जरूर दिन में 2 बार करें। तो अब करेंगे नेक के लिए। नेक राइट लेफ्ट। बिल्कुल धीरे से अपनी स्पीड से करें। अपना ध्यान अपनी बॉडी और ब्रेथ की तरफ रहेगा। अपना शरीर और अपना श्वास पे ध्यान रखें। ये स्ट्रेचेस करते समय में भी आपको थोड़ा सा लो फील हो, बट ये करने के बाद आपको 100% एक्टिव और एनर्जेटिक फील होगा। सिर को नीचे लेकर आए, पीछे, धीरे से नीचे, पीछे लेकर जाएं। ये बॉडी को खोलने के लिए, एक शुरुआत देने के लिए बहुत ही अच्छे स्ट्रेचेस हैं। सामने आ जाए, दोनों हाथों को सामने, उंगलियों को इंटरलॉक करके हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 to 10 या जितना भी आपको अच्छा लगे। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले लीजिए। बिल्कुल आराम से जितना भी आप कर सकते हैं। अपनी बॉडी को फोर्स या फाइट नहीं करेंगे। दोनों हाथ राइट साइड ऊपर की तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर में आ जाएंगे। दूसरी तरफ करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। दोनों हाथों को खुला छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जितना भी आप झुक सकते हैं। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप एक पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उंगलियों को, हाथों को, कंधों को, बैक को स्ट्रेच मिलेगा। ये स्ट्रेचेस आपकी रिकवरी के लिए हैं, तो इसमें अपने आप को बिल्कुल भी फोर्स ना करें। बिल्कुल आराम से करें। दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ, हाथों को खोल के हथेलियों को ऊपर की तरफ। ये सब जॉइंट मूवमेंट्स हैं। उंगलियों को पीछे घुमाते हुए सामने, ऊपर, बिल्कुल धीरे से करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपना ध्यान अपने श्वास पे रखें। दोनों हाथ खोल के एक हाथ को जमीन पर, दूसरे हाथ को ऊपर और साइड में स्ट्रेच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 से 10 श्वास के लिए रुकें। लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड ऊपर, बिल्कुल जेंटली स्ट्रेच करें। सेंटर में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ, दोनों हाथों को कमर के पीछे, उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ब्रीथ। आपके हाथों के लिए, उंगलियों के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच। अगर कंफर्टेबल है तो सामने की तरफ झुकने की कोशिश करें। धीरे से ऊपर आ जाए। दोनों
हथेली को लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड को पीछे जमीन पे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। ये स्ट्रेचेस आपकी बॉडी में से सुस्ती निकाल कर एक अच्छी ऊर्जा को प्रभाव करेगी। सेंटर में आ जाए। अब करेंगे पैरों की स्ट्रेचेस। पैरों को सामने की तरफ खोल लें और ढीला करें। ये वही स्ट्रेचेस हैं जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। दोनों पैरों को की उंगली और अंगूठों को कर्ल करें, ढीला छोड़ दें, स्क्वीज, रिलीज, कर्ल करें, ढीला छोड़ दें, एक बार फिर से ढीला छोड़। आप दोनों पैरों से धीरे से सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। काउंट आपको आपके हिसाब से करने हैं। आपको एक बार अच्छा लगे या 10 बार अच्छा लगे, आपको चूज करना है आपकी बॉडी के हिसाब से। पर बैठे बैठे दिन में आप इन्हें एक से ज्यादा बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ लें, हील्स को, एड़ियों को बाहर की तरफ, उंगलियों को, अंगूठों को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर, बाहर, बीच में आ जाए। अब करेंगे नीज को, नीज कैप को स्क्वीज करेंगे। जो नीज के पीछे की जगह है उसको दबाएंगे और ढीला छोड़ेंगे। पैरों के घुटनों के पीछे के हिस्सों को जमीन पर दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे, दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। लास्ट टाइम दबाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। पैर को, राइट लेग को अपने पेट की तरफ फोल्ड करें और स्ट्रेच करें। लेफ्ट लेग को सीधा रखें, राइट लेग नीचे। अब लेफ्ट लेग नीचे, राइट, नीचे, लेफ्ट, नीचे। ये भी जितनी बार आपसे कंफर्टेबली हो पाता है आप उसे जरूर करें। ये पेट से गैस रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसे कहते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन, जो हम बैठ के कर सकते हैं। फिर से दोनों हाथ खोल लें। अभी लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ और राइट को पीछे, सेंटर में आ जाए। इस तरह से लेफ्ट साइड करेंगे, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर। अब करेंगे मर्जरी आसन, कैट एंड काउ स्ट्रेच। इसके लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने घुटनों और हथेलियों को जमीन पर रखें। ये बैक के लिए, बैक ओपनिंग के लिए, बैक दर्द को रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए कमर से गोल बनाएं। सांस लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए पेट अंदर, श्वास लेते हुए आप ट्राई करते रहे। श्वास छोड़ते हुए अंदर, जितना भी आपसे हो सके कंफर्टेबली उतना जरूर करें। सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अंदर, सामने की तरफ देखेंगे। अभी अपना राइट लेग को पीछे लेंगे, पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ, बस आप इतना रखते ही आपको स्ट्रेच फील होने लगेगा। इससे बॉडी में मे भी इस टाइम पे स्लाइटली पेन जैसा लगेगा, पर ये स्वीट पेन है जिससे कि बॉडी खुलती है। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग बैक, सेम लेफ्ट साइड करेंगे। बैक,
एक बार फिर से देख लें। राइट लेग, कर्ल your toes in, stretch, press it back, down, left, stretch, press it back, down। अब करेंगे हाथों से, राइट हैंड को आगे की तरफ लेके जाएंगे और उंगलियों को खोलते हुए पूरा स्ट्रेच, पीछे, लेफ्ट, पीछे। अब करेंगे हम सुई धागा आसन, जो कि हमारी बैक, अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। तो पहले लेफ्ट हैंड को राइट हैंड और लेग के बीच में लेकर जाएंगे और धीरे से, अगर आप पहुंच सकते हैं तो शोल्डर को नीचे रखिए। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ एक पिलो का भी यूज कर सकते हैं। सिर को नीचे जमीन पर और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। यहाँ आप जितना भी 4 से 5 श्वास के लिए रुके, धीरे से ऊपर आ जाए। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और लेग के बीच में, लेफ्ट हैंड को ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप बार बार अपना ध्यान अपने श्वास की तरफ लेकर जाएं। धीरे से ऊपर आ जाए और बैठ जाए। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें। कमर जितना हो सके सीधा रखें। आपको जरूरत लगती है तो अपने पैरों पर एक तकिया रख लें। दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जितनी देर भी आप इस आसन में, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन में रुक सकते हैं, रुकेंगे। आपकी पूरी बॉडी को जेंटली बहुत अच्छा स्ट्रेच दें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। धीरे से ऊपर आ जाए, हाथों को पीछे की तरफ और जेंटल स्ट्रेच में बैठ के छाती को पूरी तरह से खोलते हुए सिर को पीछे, सेंटर में आ जाए। अब हम करेंगे शशांकासन, चाइल्ड्स पोज। तो आप अपनी बॉडी को सुने, जितना भी देर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करें। शशांकासन के लिए हम अपने हील्स पे बैठते हैं, एड़ियों पर बैठते हैं। अगर आप नहीं बैठ पाते तो आप पैरों के नीचे एक तकिया रखें, हिप्स और हील्स के बीच में एक तकिया रखें और इसमें हम सामने की तरफ झुकेंगे। सामने की तरफ झुकने से हमारा ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है, जिससे ब्रेन एक्टिव होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो आप यहाँ पे कुछ ब्रीथ के लिए, कुछ श्वासों के लिए यहाँ पर रुकें। धीरे से ऊपर आ जाए, कमर सीधी। कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे रुके। अब दोनों हाथों को पैरों के पास में रखते हुए हिप्स को धीरे से ऊपर उठाने की कोशिश करें और पीछे की तरफ देखेंगे, जो बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। सेंटर में आ जाए, आराम से बैठ जाए। दोनों पैरों को खोल दें, कमर को जितना पॉसिबल है सीधा रखें। दोनों हाथों को खोल दें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। फिर से एक बार राइट हैंड को जमीन पर, लेफ्ट हैंड को ऊपर
और साइड बॉडी को स्ट्रेच देंगे। ऊपर की तरफ देखें या सामने की तरफ देखें। अब दूसरी तरफ करेंगे ऐसे ही। ध्यान श्वास पे और अपने स्ट्रेच पे। आप फील करें कि आपको ये करते समय कैसा फील हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड टर्न करके दोनों हाथ राइट लेग पे। मे भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, घुटने के पास में यहाँ पर रुके, शिन बोन पे रुके, सामने की तरफ होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। धीरे से ऊपर आ जाए। सेम इसी तरह करेंगे लेफ्ट साइड। आप बिल्कुल मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। धीरे से ऊपर आ जाए, दोनों हाथ सामने और नीचे जमीन पर। जितना भी आप आगे कंफर्टेबल जा के रुक सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे पिलो का यूज कर सकते हैं या होल्स्टर राउंड पिलो जो होता है उसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा। धीरे से ऊपर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी बॉडी को सुनते हुए आप आगे बढ़ें। अब हम लेटेंगे कमर के ऊपर। अपनी कमर पे लेटें। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को जमीन पर, हील्स को अपने हिप्स के पास में लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए ऊपर की कमर को, हिप्स को ऊपर उठाएं, जितना भी आप आराम से उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा जमीन पर, और अपनी टेल बोन जो रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा है उसको जमीन पर पूरी तरह से टच करके हल्का सा प्रेस करके हिला छोड़ें। फिर से एक बार आप गहरा सांस लेते हुए कमर को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। तो आपको भी ये जितनी बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार अच्छा लगे, आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी है उसे सुनते हुए आप इसे रिपीट करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं कटिचालनासन। हाथों को जमीन पर खोल दें अपने शोल्डर्स की लेंथ पे। अब पैरों को एक तरफ टर्न करें, सिर को दूसरी तरफ टर्न करें, और कुछ 3 से 5 ब्रेथ्स के लिए एक साइड में रुके। सेंटर में आ जाए, दूसरी साइड करें, सेंटर में आ जाए। फिर से एक बार करते हैं। सेंटर में आ जाए, लेफ्ट, सेंटर में आ जाए। दोनों हाथों को बॉडी के साथ में, पैरों को नीचे, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ एक साइड में टर्न करें। और धीरे से अपने पेट के बल लेट जाए। पेट पर लेटने के बाद हम करेंगे बहुत ही जेंटल स्ट्रेच बैक के लिए, जो कि वेरिएशन है भुजंगासन का। दोनों हाथ सामने की तरफ रखें, एल्बोज जमीन पर,
पैर पीछे सीधे खुले हुए, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। जितना भी आप देख सकते हैं ठोड़ी को ऊपर की तरफ। ये करते ही आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में सिर से लेकर नीचे तक पैरों की एड़ियों तक स्ट्रेच फील होगा। बिल्कुल जेंटली सॉफ्टली करें अपनी बॉडी को सुनते हुए। इसमें आप बीच बीच में ब्रेक लेकर भी कर सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, फिर से ऊपर आके कर सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी लेवल थोड़ी अच्छी है तो एल्बोस को ऊपर उठाएं, हाथों को सीधा करें और धीरे से नीचे आ जाए। अब करेंगे लास्ट स्ट्रेच। बस राइट लेग को, राइट हील को अपने हिप की तरफ प्रेस करें, एक हाथ से या दोनों हाथ से। इससे आपके पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। नीचे ऐसे ही करेंगे दूसरी तरफ, लेफ्ट प्रेस करें हील को हिप की तरफ और धीरे से पैर को नीचे लेकर आ जाए। एक साइड टर्न होके धीरे से उठकर बैठ जाए। मुझे पूरा यकीन है ये स्ट्रेचेस, सूक्ष्म व्यायाम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं या किसी भी और इलनेस से रिकवर कर रहे हैं। ये अपनी बॉडी को सुनते हुए ये सब करें। चलिए अंत में करते हैं ओम का उच्चारण 3 बार। अब आप प्राणायाम जरूर करें। और अगर आपको कोई भी प्राणायाम करने में भी डिफिकल्टी लगती है तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करें। जितनी भी बार आप आराम से कर सकते हैं, 10 बार, 10 मिनट, आधा मिनट। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने लाएंगे, अपना ध्यान श्वास पे, आंखों को बंद करते हुए, खुद को हीलिंग एनर्जी देते हुए फील करें कि मेरी बॉडी में हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है, हर सेल हील हो रहा है। फिर ऐसा विजुलाइज करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, दोनों हथेलियों को रख कर अपनी आंखों पर लगाएं। दोनों हाथों को पूरी तरह खोलते हुए खुद को एक टाइट हग दें। बिग स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूजफुल रहे तो औरों से भी शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते।